एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा सत्र की तैयारी शुरू। ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। अलग अलग स्तर पर की जा रही है तैयारी। विधानसभा सचिवालय ने की सत्र की तैयारी तेज। राजनीतिक दलों ने भी तैयारी शुरू की है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा सत्र की तैयारियां उत्तराखंड में तेज हो गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी उत्तराखंड ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए, उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र कराने की तैयारी है। बस इंतजार है तो सीएम से तारीख का। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कपिल आप, क्योंकि इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तारीखों के ऐलान का हो रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस वक्त कैबिनेट की बैठक ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी कि आने वाले समय में अगस्त में जो है वो विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा। सत्र कहाँ पर आहूत होगा, ये अभी पूरी तरह से इसकी तस्वीर साफ नहीं है। गैरसैंण में, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गैरसैंण में सत्र आहूत होगा, या फिर देहरादून में जो विधानसभा भवन है यहाँ पर सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो विधानसभा का जो सचिवालय है, विधानसभा का सचिवालय के स्तर पर भी जो तैयारियां वो की जा रही हैं, और जो हमें जानकारी मिली है, अभी तक 423 से ज्यादा सवाल जो है वो विधानसभा के सचिवालय को अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों के, पक्ष विपक्ष के विधायकों के मिल चुके हैं। लिहाजा एक तरफ शासन स्तर पर, विधानसभा के सचिवालय के स्तर पर तैयारी की जा रही, दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इन पार्टियों के नेता भी, जो विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो तैयारी करने की कवायद में जुटे हैं। तारीखों का इंतजार हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था सरकार कहीं पर भी सत्र आहूत कराए, दोनों ही स्थानों के लिए विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा का जो सचिवालय है वो पूरी तरह से तैयारी अपनी कर रहा है। उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह से विपक्ष के जो विधायक हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं कि ये जो सत्र आने वाला होना है ये गैरसैंण में हो। अब देखना होगा कि सरकार आखिर किस स्थिति में विधानसभा का सत्र आहूत करेगी, और इसके साथ साथ जो स्थान है वो आखिर क्या रहेगा, क्या देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में सरकार जो है वो सत्र आहूत करेगी। लेकिन सोनू, बात की जाए, लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने 2024-25 का जो बजट सत्र आयोजित किया था वो देहरादून में किया था। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाला जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा? देखिए, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने भी अपने बयान में भी इस बात को कहा है कि सरकार जो है वो दोनों ही जगह के लिए विचार कर रही है। और इसमें अक्सर अभी तक के जो विधानसभा के सत्र आहूत हुए हैं कपिल, उसमें हमने जो अभी तक एनालिसिस किया है, वो जो विधायक होते हैं, विधायक जो सदन के सदस्य हैं, उनकी तरफ से जब कोई पत्र दिया जाता है तो उसको एक ग्राउंड बना करके सरकार फाइनलाइज कर पाती है, क्योंकि इस पर सियासत होती रहती है। अक्सर सियासत होती है, गैरसैंण को लेकर के अक्सर सियासत होती है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या विधायकों की तरफ से कोई पत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कोई विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होने वाले हैं, या फिर सरकार जो है अपने स्तर से ही गैरसैंण में सत्र आहूत कराने का निर्णय लेगी, और लेगी तो आखिर तिथि क्या होगी, ये देखना होगा। अब इस पर जो है वो मंथन किया जा रहा है। विपक्ष के विधायकों ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष सहित जो विपक्ष के विधायक हैं वो साफ तौर पर इस बात को बयां कर रहे हैं कि जो सत्र होने वाला है इसको गैरसैंण में आयोजित कराया जाए। अब देखना होगा कि सरकार आखिर फाइनल डिसीजन जो है वो क्या लेती है, क्योंकि इससे पहले जब पिछले साल की अगर हम बात करें, जब सर्दियों के समय में जो विधानसभा का सत्र है उसको गैरसैंण में आहूत करने की बात उठी थी, तो उस वक्त भी कई विधायकों ने पत्र लिखे थे और मौसम का हवाला देकर दिया था, और इसका संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से बातचीत की और फिर सरकार ने फाइनल किया था कि देहरादून में सत्र आहूत होगा। इस बार देखना होगा कि क्या विधायकों की तरफ से कोई पत्र आएंगे, या विधायकों की तरफ से अगर पत्र नहीं आते तो सरकार आखिर किस स्थिति में और कहां पर सत्र आहूत करेगी, ये देखना होगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।